ख़ुवातीन व हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है कैच मी इफ़ यू कैन। ये एक सच्चा वाक़या है और बायोग्राफिकल स्केच है एक चोर का, एक ठग का, एक कॉन आर्टिस्ट का, जो मुसलसल कई साल FBI समेत लातादाद अमरीकी इदारों को उल्लू बनाता रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता रहा, और एक बहुत शानदार थ्रिलिंग कैरेक्टर है एक ऐसे शख्स का जो लगातार उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए कभी किसी जगह से पिलर टू पोस्ट वो ट्रैवल करता रहा। उसने उसकी जान नहीं छोड़ी, वो हर दफ़ा उसे गच्चा दे के निकल जाता था, लेकिन वो शख्स अपनी कॉज में इतना सिंसियर था कि बिलाखिर उसने उसको जाके किसी दूर उफ्तादा मुल्क में पकड़ लिया। ये फिल्म 53 मिलियन डॉलर से बनी और 353 मिलियन डॉलर्स का इसने बिजनेस किया। वाह। अब इस कहानी का वन लाइनर भी मैं आपको बताता हूं, और इस सिलेक्शन की वजह बड़ी क्लियर है कि ये जो वाइट कॉलर्ड क्राइम है, इसकी खुसूसियत यही है कि आप इसे साबित नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और हमारे जैसे मुल्क में तो मुमकिन ही नहीं, जहां बेखौफी और हट धर्मी का आलम यह है कि आप बिला झिझक अपने मुलाजमीन के नाम, अपने ड्राइवरों के नाम, किसी महल्लेदार के नाम, फलूदे वाले के नाम, पापड़ी वाले के नाम करोड़ों नहीं अरबों रुपए जमा करवाएं और वहां से फिर लॉन्डर करके उस पैसे को बैरून मुल्क पहुंचाएं। इस चीज से बेनियाज के कल कला इदारे पूछेंगे, और कुछ नहीं तो ये तो जरूर कहेंगे कि जी आप इसके एम्प्लॉयर हैं, इसके पास इतना पैसा कहां से आया, आपने क्यों चेक नहीं किया। जैसे जरदारी साहब ने ये फरमाया था, और एक बड़ा तारीखी फिक्र है उनका कि भाई जरूर पकड़ो जाके, जिसके नाम पे उसे पकड़ो, मेरे नाम पे तो नहीं है ना। इस नुस्खा कीमिया पर अमल करते हुए शहबाज शरीफ साहब के लातादाद मुलाजमीन पकड़े गए और करोड़ों नहीं अरबों रुपए इसी खाते में नजर आ रहे हैं। और बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने सबको पकड़ लिया, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक सॉफ्टवेयर है, आपकी एक खास अमाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो फौरन ब्लिंक करता है, वो आपको वार्निंग देता है अकाउंट। बैंकर्स पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं और कहां से आ रहा है ये सारा सिलसिला। इसके बावजूद किसी ने दरखुरे इतना ही नहीं समझा। क्यों? तो उसे पता है कि मैं हर चीज पैसे से खरीद सकता हूं। स्टार्ट में थोड़ा सा ह्यू एंड क्राई होगा, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। मैं वन लाइनर सुनाने से पहले आपकी मुलाकात करवाता हूं इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, स्टीफन स्पिलबर्ग। उसके क्रेडिट पर लातादाद बड़ी नहीं बहुत बड़ी अजीम शान फिल्में हैं, और फिर एक एक करके कास्ट के साथ भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक इंतहाई दिलचस्प कैरेक्टर है जो इस वक्त स्टेज पे आपको बैठा नजर आ रहा है, उसका नाम है शहजाद असगर। तो शहजाद अकबर तो सुना था, ये शहजाद असगर कौन है? ये समझे कि शहजाद अकबर का एक मिनिएचर है। शहजाद अकबर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन आवर हिस्ट्री ऑफ वाइट कॉलर्ड क्राइम। अब मुझे नहीं पता कि शहजाद अकबर को क्यों निकाला गया, ये खुदा जानता है, या ये चंद कैरेक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे तक तो सिर्फ सुनी सुनाई पहुंचती है, सीना गैजेट से जो बातें पहुंची हैं वो ये भी हैं और वो भी हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि ये बात ज्यादा देर छुपी रहती नहीं है। जूद या बदेर सामने आएगी, जब खुल के सामने आएगी तो इसका तस्करा करेंगे। लेकिन वो बेचारा मारा मारा फिरता जरूर रहा है, और बिलाखिर हाथ खड़े करके या तो भाग गया है या भगा दिया गया कि ना शहबाज शरीफ पकड़ा जा रहा है, ना नवाज शरीफ पकड़ा जा रहा है, ना जरदारी और ना दीगर। और उन बहुत सारे दीगरान में ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के आसपास बैठे हुए हैं। और यार चुप हो जाओ यार, ये तो कैरेक्टर है ही नहीं मेरी फिल्म से कि मैं था। ये हमारा कैरेक्टर है। ये हमारे यहाँ जो फ्रैंक अबैगनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए ये बेचारे इस जैसे नाअहल, बेकार और बेसमत डायरेक्शनलेस पीपल जो बिलाखिर हाथ खड़े कर देते हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारान। और चुप हो जाओ, और ये कॉमेडी ना करो दरबारी गा गा के। मैं इसका क्या मतलब है? इसमें तो मैं यही तू का लेना
यार मैं अपने बंदे सदावा प्लीज। हाँ जी, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अबैगनल, ओ अबैगनल आ यार आ। वाह 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 वाह। अच्छा, ये इस्तकबाल तुम्हारा नहीं हुआ? और क्या होया? ये हमारे गेटअप आर्टिस्ट का हुआ है, जिसने आपको सचमुच फ्रैंक अबैगनल बना दिया है। विदेशां दा राजा मेरे बाबल दा प्यार, अंबड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। तानू शायद इल्म नहीं मैं कितना कुछ बनया इस फिल्म च, कदी डॉक्टर कदी पायलट, इस टाइम एक पंड दे रूप च। अच्छा जी, फ्रैंक अबैगनल का किरदार जो लियोनार्डो ने परफॉर्म किया वो हमारे यहाँ बब्बू राना कर रहे हैं। हाँ जी। एक छोटा सा लाइफ स्केच इनका ये है कि इनका बाप भी क्रिमिनल था। हाँ जी, बब्बू राणे दा या इस रोल दा? ये एक ब्रोकन फैमिली का चश्मो चिराग है। बाप भी इसका क्रिमिनल होता है, वो भी 2 नंबर टाइप फ्रॉडिया सा होता है। माँ उसकी बेवफा होती है, इनफिडेलिटी का एक आइकॉन होती है, और नेट रिजल्ट ये शख्स। इन्हू बेचारे हो रहे कादे गम सता गए ने, की होया जी? अच्छा मैं तेरे तो अच्छा रो सकना तेरी में ए वेलोन छेड़ रहा है, मैं इस ड्रेस का ख्याल कर रहा। यार क्या किए जा रहे हो? ये चंगी भली अंग्रेजी फिल्म हो रही, साला तू मौसीकार घराना बढ़ाता। अच्छा जी, अगला कैरेक्टर वो शख्स जो इसके पीछे पड़ा रहा नेक नियति के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपनी कॉज के साथ, इंतहाई सिंसियर आदमी, कार्ल जी। कार्ल का कैरेक्टर किसने प्ले किया है? टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स ने। और हमारा टॉम हैंक्स जो इस वक्त चिन्योट से आ रहा है, जरा इस्तकबाल कीजिएगा। कार्ल वाह वाह वाह। और सुनाओ की हाल ठीक ठाक हो? बड़ा ਤੁਹਾਡਾ की ਵੱਡੇ मसला है? की खैर है? अबे क्या है बच्चे नु कितनी बार मैं फदया? हर दफा जुल दे जाता था। ਇਹਨੂੰ मैं दसिया कि मैं तेरे तो ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ। नहीं नहीं नहीं। अच्छा कोई और दसिया? आखिरी हाथ उसने डाला तुम पे ऐसा कि जैसे प्लास का हाथ होता ना, एक प्लास की तरह पकड़ा। बल्कि जमूर, जिवें जमूर नहीं पैंदा? नहीं, रैंच जिस तरह रैंच होता है। ਇਹਨੇ अच्छा ਰਹਿ तुसी अपनी दुकान को पहले खोल लो। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਜਮੂਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। बड़े पैसे लुटे लेने। हाँ जी। बैंकों से नहीं, बरातों से। सर, इसका तरीका वारदात क्या था? ये एक दिलचस्प कहानी है कि ये क्या करता है, फोर्जरी करता है, माइक्रोस्कोपिक टेम्परिंग विद चेक्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना फाइनेंशियल, जैसे चेक है, जैसे पे ऑर्डर है, जैसे डिग्रीज हैं, तो उनके साथ डिग्री भी अपनी बनाता है, लॉ की डिग्री खुद अपनी बना लेता है क्योंकि बड़ा माहिर होता है। जब इसका क्राइम हद से तजावुज करता है तो एफबीआई का माथा ठनका, ये भी कुछ ना कुछ हो रहा है, बट हु इज डूइंग, इसका जवाब एफबीआई के पास भी नहीं था। तो लोग पीछे लगे रहे क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो एक प्रोसेस होता है बहुत स्लो है, और वाइट कॉलर्ड क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। सर, एंग्लो सेक्शन लॉज के साथ आप व्हाइट कॉलर क्राइम को नहीं पकड़ सकते। ये ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहां आ गया, वहां पर मैंने महसूस किया है कि आप इतना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जुर्म को और मुजरिम को कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इसको ना शीरे मादर समझ के, जो करप्ट अफसर है, करप्ट सियासतदान है, करप्ट वजीर है, वजीर आला है, वजीर आजम है, वो शीरे मादर समझ के खा रहा होता है। लेकिन एक डकैत जो है, एक रॉबर जो है, एक मर्डरर जो है, उसके अंदर एक गिल्ट होगा, यार मैंने लॉ ब्रेक किया। वो तो समझ रहे ना कि मैंने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये जो लॉ तादाद मैंने अभी गिनवाए हैं, कोई फलूदे वाला है, कोई पापड़ी वाला है, कोई किसी का 5 अरब है, किसी का 3 अरब है, तो वो एक ही बात करते हैं कि भाई लॉ हमने कहां ब्रेक किया है? लॉ ब्रेक किया है 2 बंदों ने। नंबर 1 जिसके अकाउंट में पैसे हैं, नंबर 2 वो बैंकर जिसने बगैर देखे ये अकाउंट खुलवाया। तो मैं आज गुजारिश करूंगा कि इससे पहले कि एक नई खेप तैयार हो जाए शहजाद अकबर और शहजाद असगर की, बेहतर यह है कि जजा और सजा का सिलसिला, यह भी एक मैकेनिज्म है कि जिस दिन साबित हो जाए ना, फिर फौरी तौर पर आगाज करें, चाहे छोटी मछली से कर लें। वो बैंकर जिसने तमाम कवानीन बालाए ताक रखते हुए हर
कायदे से सरफे नजर बरतते हुए अकाउंट्स खोले। अब वो सिर्फ बैंक का मैनेजर ही नहीं है, वो एरिया मैनेजर भी है, वो प्रोविंशियल हेड भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसके गमाश्ते बैठे होंगे स्टेट बैंक में जो चीजों पर कनाइव करते हैं। ये कनाइवेंस के अबेटमेंट के जुमरे में आता है। आगाज उससे करें, कम से कम 45 साल कैद बामुशक्कत, दैट मीन्स ही विल नेवर सी द लाइट ऑफ डे। एक बात, अपनी इस लाइफ के लिए तो वो गया, और उसकी तमाम जायदाद आप भाग के सरकार जब्त करें, क्योंकि उसने मादरे वतन को नुकसान पहुंचाया। थोड़ा सा आप भी जज्बात से खेले ना। वो हमदर्दियां हासिल करने के लिए कभी मेडिकल सर्टिफिकेट ले आते हैं, कभी कोई वैसी शक्ल अजीब सी बना के ले आते हैं। तो इसलिए आप भी जज्बात के साथ खेलें। आखिर चाइना ने भी तो इस नासूर पे काबू पाया है ना। चाइना से ज्यादा करप्ट सोसाइटी कौन थी? तो यहां पर जब एक सजा देंगे आप, उसके असरात देखिएगा, नतायज वही होंगे जो खिलजी के दौर में हुए थे, जो ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे। दूर ना जाए, ज़ियाउल हक की मिसाल ज्यादा पर्टिनेंट है। पहली बार जो मैं फदे ना, पता किवें नसिया है? हाँ जी, मैं तेरे तो ना इस बंदे ना बहस कर रहा सी, ये बच गया पिछों। इतनी लंबी बहस करने की लोड़ है? अच्छा जी, इसके अलावा मां ते प्यो आ गए। मां ते प्यो किधर हैं जी? डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता बचपन मेरी अम्मी फौत हो गई सी, हैं? बड़ी स्ट्रगल करती। बचपन में किसने कहा है बचपन में? झूठ बोल रहे हो। जेल में थे जब बाप फौत हुआ तुम्हारा, जिससे तुम्हें बड़ी मोहब्बत थी। जी। मां तो बेवफा थी, उसने शौहर के साथ भी बेवफाई की, औलाद के साथ भी। मैं फिर गुजारिश करूंगा इस तरह के पेरेंट्स से कि जब आप इस एडवेंचरिज्म पर निकलें, यानी क्राइम की दुनिया पे या बेवफाई की सरजमीन पर कदम रखें, तो याद रखिए नेट रिजल्ट बच्चों का नुकसान। जो नासूर ये बन गया, ये तो खुशकिस्मती थी इसकी कि इसने बिलाखिर इसको इस जैसा एक कानून का मुहाफिज मिल गया। जी। इसने कहा कि कम उम्री में ये खराब हुआ है, तो इसके इस गुण को, इसके इस क्राफ्ट को हम पॉजिटिवली क्यों नहीं इस्तेमाल करते? चुनांचे जेल गया। उसने से कहा कि अगर तुम फोर्जरी पकड़ने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बना देंगे। फिर चश्मे फलक ने उसी शख्स को कानून का मुहाफिज बनते भी देखा। मुझे बारबरोसा याद आता है, खैरुद्दीन बारबरोसा। ही वॉज अ वेरी बिग पायरेट, जिसको खिलाफत उस्मानिया ने ऐसा शानदार तरीके से काबू किया कि उसे अमीरुल बहर बना दिया कि भी तुम हमारे एडमिरल हो। चूंकि वो सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड जानता था, उसने कज़ाकों का बीज ही खत्म कर दिया। अच्छा जी, बुलाएं। मापियो मापियो आ वनो, मापियो आ वनो। चले ना, ध्यान से जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आफ्ताब साहब, वक्त का धारा आपको नहीं पता कि बहुत सख्त होता है। जाहिर है जिंदगी में ऊंच नीच और घिसाई भी तो बहुत होती है। बहुत दूरियां बर्दाश्त की हैं, पूरी फिल्म में छापों ने जान नहीं छोड़ी। आप तो बेवफाई की अलामत है, आपकी वजह से वो बेचारा ज़हनी मरीज बन गया था। आप बताएं, ये इस काबिल था कि इसके साथ रहा जाए? वैसे वाकई जितने तुम फीके हो, तुम्हारे साथ कौन रह सकता है? कितनी गल कर रहे हो? ये तो सारे में बेड़ा गर्क होया पे। ओए हाँ जी, इन्हें दोवें तेरी अम्मी केड़ी है? तुम्हारी आंखों में घुंघरी पड़ी हुई, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेल कौन है फीमेल कौन अच्छा, है? मेरे ना बदतमीजी नहीं करनी, मैं तो दसता मैं जेल सुनने में देना। थप्पड़ मार देना मुंह पे। अच्छा, तुम ऐसे बड़े खच से हो, तुम्हें हर कोई आगे लगाए रखता है। अच्छा, मेरा रोल कभी जिंदगी चंगा होया नहीं या खच होया? नहीं, लेकिन था तो पॉजिटिव। ओए तो दसो भाई, पॉजिटिव है मैं। असगर भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? मैनू कहते जाके फड़ के लिया। इस मुल्क की कौन फड़ सकता है किसी ने? वाकई पाकिस्तान में तो व्हाइट कॉलर्ड क्राइम सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको पकड़ा जाए। और अब तक जितने पकड़े गए ना, जिसे पंजाबी कहता है अल्लाह वल्लों ही। अब कैलबरी फॉन्ड अल्लाह वल्लों ही पकड़ा गया, कतरी शहजादे का खत वो भी अल्लाह वल्लों। इसी तरह अकामा, उसके पीछे भी कोई आपकी तहकीक नहीं थी, बस ऐसे ही हो गया। मुझे कई दफा एहसास होता है कि हमारे मुल्क में ये बड़े बड़े चोर पकड़े नहीं जाते, एक्सपोज होते हैं। एक्सपोजर और चीज है, पकड़ा जाना और चीज है। हम तो तब मानेंगे जिस दिन ये पकड़े गए। और कप्तान खान वादा करके आया हुआ है जी। और हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि तुम्हें कौन रोक सकता है? भाई अब तो तुम वजीर आजम हो, और अगर नहीं पकड़ सकते तो फिर मेरा मशवरा होगा कि आज के बाद ये एहतसाब वाली पर हम गुफ्तगू ही ना किया करें, और लीगलाइज कर दें कि भी इस हद तक ये चीजें होने दो, हम पकड़ तो सकते नहीं हैं,
अपना वक्त जाया ना करें, कुछ और कर लें। भाईजान आप मेरा आमिर खान भी बिठा रहे थे। छड़ दो यार, तुसी करो गल्ला। तुम्हें क्या जरूरत है कहने की? इतने काम से काम रखो, तुम अपनी शूटिंग की बात करो। आज तो मैचिंग सूट ही पहना हुआ है आपने। लो संत अल्लाह ने मंगन वाला देता है। यार इन्होंने रोक लो, मेरे को रिया नहीं जा रहा। नहीं, तुमने अपने आप पे कंट्रोल रखना है। इन्होंने रोक लो, की हो गया तो? चलो यार आजा बैठ जाओ तुम भी। ये क्या बना दिया तुमने? दरबारी का जौनपुरी बना दिया था। अच्छा मैनू अल्लाह दी कसम यार ना करो प्लीज। मैं कोई होर शायद झुम लैनी है। हथ दे दे नामे मौला जौनपुरी दा। बेटा मुँह तो 50 साल हो गए काम करदे हैं, किसी ने ये नहीं पता जौनपुरी। तो ये जौनपुरी क्या है? जौनपुरी क्लोसेस्ट कजन ऑफ दरबारी। दोनों बज रहे हो तो आम आदमी बता नहीं सकता कि दरबारी है ये जौनपुरी। हाँ जी, और ये सिर्फ टाड़ी आदमी बता सकता है। जॉनसन है या दरबारी है? इंसान मुजरिम पैदा नहीं होता, हालात इंसान को मुजरिम बना देते हैं। लगता है फिल्म काम किया ही नहीं, घर काम किया। तेले बनु की कमाऊं या मौला। बड़ा अब्बा किधर था तुम्हारा? असली अब्बा था। अरे बेगैरत, तुझे अपने माँ बाप का नहीं पता कि कौन असली है कौन नकली? अरे तू इतना सा था, तुझे किस मुश्किलों से पाला है। अरे पूछ अपनी माँ से, रात रात भर जागती रही है। मेरे लिए नहीं जागती रही, टेलीफोन तो लगी होती सी। किसके फोन सुने मैंने? और मेरे दे कौन फोन सुनता सी? मैं सुनता सी। मेरे साहब दे फोन आते सी भाजी, मेरे अली साहब दे। तू इतला दे रहा है सिर्फ। तानू पता है सेगमेंट किहदी वजह नाल बर्बाद होया? किसकी वजह? साडी भी इज्जत घटाई। उसने तो बहुत अच्छी बातें की हैं। वो सारा दरबारी जा शहर नहीं ना टुट रहा। सानू इजाजत दो, ये बड़ी बकवास फिल्म सी। नहीं, बहुत अलग है। नहीं कोई सान तो जरा जिन्ना नहीं पता लगा। नहीं फिल्मां लेके आंदे ना असी वेखी आंदी ने। तेरा बेड़ा खराब हो गया। याद है घट है। कमाल में करते। इसे छोड़ दो, इसे पकड़ लो। एक मिनट तेनू किने मशवरा दिता सी अमरीशपुरी बन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जा, तेरे मुंह ते जचदा भी है। कुत्ती जिड्डा अमरीशपुरी हो।